गाइस, मेरा नाम जिरत और मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ ग्रुप डी में आने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पे मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने जा रहा हूँ। ज्यादा मेथड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 4500 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए 4500 रुपया दिया हुआ है। 4500 रुपया गुने, जब बोले आपको 10%, 20%, जब बोले आपको 10%, 20% या 5%, तो हम इसको 110, 120, 105% में बात करते हैं। तो 10% बोल रहा है दोस्तों, 10% बटा 100। हाँ, और एक जब 2 वर्ष बोले, 2 वर्ष, तो कुछ नहीं, इसी का स्क्वायर 4500 गुने 110 बटा 100 गुने 110 बटा 100। क्योंकि यहाँ 2 वर्ष बोला इसलिए 110 बटा 100। अगर यहाँ 3 वर्ष बोलता है मैं इसको एक बार और लिख देता। जब जितना बार बोले उतना बार 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 से 1 0। ये आपका आ गया 4500 गुने 11 का वर्ग में 11 गुने 121 होता है, इसका वर्ग होता है। इसमें इतना सम गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 44 45। तो दोस्तों ये जो मेरा आ गया उसमें क्या करना है, 4500 माइनस कर देना है। 4500 रुपया, 945 रुपया। ये मेरा 945 रुपया आ गया। ये मेरा क्या हुआ आंसर। तो इसी चीज को जितना मेथड विधि से चलते उससे अच्छा मेरा टेस्ट ट्रिक है, तो ट्रिक से हम चले तो बेटर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में जब भी आपको पूछे 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। जब पूछे कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक में क्या याद रखना है आपको, बस सिर्फ इतना याद रखिए, समय का पहाड़ा गुना की घात, बस यही ट्रिक याद रखिए और याद करने की कुछ जरूरी नहीं है। समय की पहाड़ा गुना की घात, समय की पहाड़ा, तो समय क्या, यहाँ एक बार लिख दीजिए, समय की पहाड़ा। समय का पहाड़ा मेरा क्या हो जाएगा, समय 5 वर्ष, समय का पहाड़ा हम 5 का पहाड़ा पढ़ने वाले हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 की 15, 5 चौके 20। चलिए समय की पहाड़ा हो गया, 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ लिखाया हुआ ट्रिक में गुना की घात, तो 2 गुनी, कितनी गुनी हो जा रही है, तो कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो गुना की घात, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। बस दोस्तों आंसर आपका आ गया। बस याद रखना है समय का पहाड़ा 5 10 15 20 और गुना की घात। अगर 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 के पावर 3 यानी कि 8 और 2 के पावर 4 यानी कि 16। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है,
तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में 8, तो दोस्तों ठीक जिसके सामने 8 हो उसका वही आंसर आपका होगा। तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो रही है, 15 वर्ष, समय के ऊपर क्या है 15, तो यानी कि 15 वर्ष में क्या होगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों तो अब मैं चाहता हूं अगला क्वेश्चन की ओर। इस टाइप से और एक मैं क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। जस्ट इसी टाइप से अगला क्वेश्चन चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 81 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 81 गुनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये इसको आप लोग बिल करके दिखाइए। बहुत लोगों ने आंसर सही बताया है और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। ट्रिक वही रहेगा दोस्तों, ट्रिक मेरा वही रहेगा, क्या रहेगा, समय की पहाड़ा गुना की घात, इसको एकदम रट जाइए दोस्तों, गुना की घात, समय की पहाड़ा गुना की घात, ट्रिक वही रहेगा। तो समय मेरा बोल रहा है दोस्तों 7 वर्ष, समय मेरा बोल रहा है 7 वर्ष, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का 7, 7 में 14, 7 में 1, 7 बताइए। लैमसम दोस्तों हम लोग 3 से ज्यादा पढ़ेंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना में आंसर आ जाता है। समय की पहाड़ा गुना की घात, तो गुना 3 गुनी बोल रही है, 3 गुनी गुना की घात करेंगे तो 3 का घात करेंगे, 1 3 का 3 हो जाएगा, 3 का घात 3 की आई 9, 3 और 81। तो हम क्या जानते हैं, समय की पहाड़ा बटा में गुना की घात, गुना की घात। तो क्या पूछा था दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में। तो ठीक देखिए जिसके सामने 81 हो उसका आंसर है 3 के पावर 4, यानी कि ये 81 गुना होने में कितना वर्ष लगा हमको, 88। 81 गुना होने में कितना वर्ष लगा, 88, तो हो जाएगी 28 वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। मेरा हुआ आंसर 28 वर्ष, 28 वर्ष का होगा आंसर। चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूं अगला क्वेश्चन की ओर, और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2000 रुपया की राशि कितने समय में 2000 रुपया की राशि कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपया हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में बहुत ही मजेदार एक मैं ट्रिक देने जा रहा हूं, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या बोलते हैं, मिश्रधन बटा मूलधन, मिश्रण बटा मूलधन। तो दोस्तों मिश्रधन 2000 रुपए की राशि कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। यानी पहले मेरे पास 2000 रुपया था, वो मैं कितने समय के लिए दिया कि 10% की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। इसमें मेरा मिश्रण दिया हुआ है 2420 रुपया,
मूलधन मेरा हो जाएगा 2000 रुपया, 2000 रुपया। 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटते हैं 12 दूनी 14, 100 दूसरे, ये हो गया 121/100। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8000 रुपया की राशि कितने समय में, 8000 रुपए की राशि कितने समय में, 8000 रुपए की राशि कितने समय में 5% की दर से कितने समय 5% की दर से 9261 रुपए हो जाएगी, ट्रिक क्या था हम लोग का दोस्तों, मिश्रधन बट्टा मूलधन, मिश्रधन बट्टा मूलधन। तो मिश्रधन मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 9261 बट्टा मूलधन कितना दिया हुआ 8000। तो हम इसको क्या कर दोस्तों, काट के इसका वर्ग, अगर ये कट रहा तो आप काटिए और नहीं कट रहा तो देखिए किसका, चाहे तो स्क्वायर होगा या किसी का घन होगा या क्यूब होगा, यही तो वो चीज करना है। तो अगर हम सोचे तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये हो जाएगा आपका 21/20 का क्या है घन, क्यूब है। जब दोस्तों 21/20 ये जब यहाँ जो आएगा दोस्तों, यहाँ 2 या 3 वही आपका आंसर होगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 3 साल, 3 साल आंसर जो भी आएगा। दोस्तों मैं अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये तो वर्ष निकालने के लिए था, वो अगर आपसे दर पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, जब आपसे दर पूछते तो 8000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 88-20 रुपए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 8000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 820 रुपया हो जाएगी। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों क्या करेंगे, ट्रिक मेरा वही रहेगा, दोस्तों, ट्रिक क्या था मेरा 41/400। बताइए दोस्तों ये क्या किसी का वर्ग है या क्यू है, किसका वर्ग है, ये आपका 21/20। चलिए तो ये मेरा निकल गया। अब क्या पूछा, कितने प्रतिशत की दर से, दर हमसे पूछ रहा है ना। चलिए तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितना आपका आया हुआ है 21/20 प्रतिशत यानी कि 100, 20 पंचे 100, टोटल 105। जब दोस्तों दर 105 आ जाए तो हम जानते हैं जब 100 दर हमेशा आएगा तो 100 प्लस में ही आएगा। तो इसका क्या करेंगे हम दोस्तों, अगर 105 आ जाए या 110% आ जाए या 115% आ जाए तो हम सिर्फ 5%, 10% और 15% ही लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%। बस ये लास्ट वीक के बाद देखेंगे कैसे क्या। क्वेश्चन अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में
तो गलत है। 3000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। दोस्तों ट्रिक मेरा वही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ट्रिक था मेरा दोस्तों मिश्र धन बटा मूलधन। चलिए मिश्र धन मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 3993 बटा 3000। तो ये कट रही दोस्तों किससे 3 से कट जाएगी, ये कटेगी 1 3 3 एक बार, ये आ गया 1 3 3 1 बटा 1 था। तो ये किसी का वर्ग है या स्क्वायर है आपको सोचना है दोस्तों। तो ये किसी का वर्ग नहीं है, ये स्क्वायर है आपका 31 बटा 10। चलिए दोस्तों तो ये किसी का है, चाहे तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इतना इसके बाद हम जानते हैं दर प्रतिशत बराबर 11 बटा 10 गुने 100, 1 0 से 1 0 11 नहीं है 110। तो इससे पहले हम बोल चुके हैं 110 है 115 है। तो ओनली फॉर हम सिर्फ 10%, ओनली फॉर हम सिर्फ 10 लेंगे क्योंकि इतना की वृद्धि हो रही है। 10% क्या हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और ट्रिक हमेशा याद रखें, तभी नहीं तो मेथड इसका बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये था चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1। ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 था और मैं बहुत जल्द चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 डाल दूंगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप लाल बटन को दबाना ना भूलें।